हाँ जी, एक्सरसाइज 1.1 शुरू करते हैं। तो इस एक्सरसाइज में दो कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन बेस्ड होंगे। एक तो आपका व्हाट इज़ अ सेट है ना, व्हाट इज़ अ सेट, जिसमें हम बताएंगे कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो कुछ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दे दी गई होगी और हम देखेंगे कि वो कलेक्शन वेल डिफाइंड है या नहीं है। ठीक है, अगर वेल डिफाइंड है तो वो सेट है, अगर वेल डिफाइंड नहीं है तो वो सेट नहीं है। ठीक है। और दूसरा सेट रिप्रेजेंटेशन, सेट रिप्रेजेंटेशन, जिसमें हम दो चीज़ें देखेंगे, रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो ये कुछ कलेक्शंस दे दी गई हैं, इनमें बताना है कौन कौन से सेट हैं कौन कौन से नहीं हैं। तो अगर कोई कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो वो सेट होगी, अगर वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो वो सेट नहीं होगी। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो जे से शुरू होने वाले सारे मंथ्स कौन कौन से होंगे? जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून। जून आ जाएगा, जुलाई आ जाएगा, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस यही तीन आएंगे। ठीक है, तो इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, तो दिस इज अ सेट। ठीक है। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स इन इंडिया। अब देखो कहीं पे भी ये इस तरह के जब वर्ड आ जाते हैं ना, मोस्ट, बेस्ट, ऐसे ऐसे वर्ड आ जाते हैं, तो ये सब्जेक्टिव हो जाता है। सब्जेक्टिव मतलब पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी कर सकती है। आपके हिसाब से मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कोई और होंगे, किसी दूसरे पर्सन के हिसाब से मोस्ट टैलेंटेड राइटर कोई और होंगे। ठीक है, तो कहीं भी ये मोस्ट, बेस्ट इस तरीके का वर्ड लिखा मिले तो आप समझ जाना कि ये सेट नहीं है। ठीक है, सो दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, नॉट अ सेट। ये जो है सेट नहीं है, नॉट अ सेट। अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन इन द वर्ल्ड, अगेन बेस्ट आ गया। ठीक है, पर्सन टू पर्सन बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन अलग अलग होंगे, तो ये भी सेट नहीं है, ये भी सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आपकी क्लास में जो बॉयज़ हैं वो तो सेम ही रहेंगे, इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, राइट। चाहे आप आपसे पूछा जाए चाहे मेरे से पूछा जाए, इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, वो चेंज नहीं होगा। सो ये क्या है? एक सेट है, इट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से नीचे सारे नेचुरल नंबर्स, मतलब 1 2 3 से लेकर कहाँ तक? 99 तक। तो ये भी क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये भी एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब राइटर मुंशी प्रेमचंद जी ने जो नॉवेल्स लिखे हैं वो तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, राइट। सो ये भी क्या है? एक सेट है ना, उनके नॉवेल्स का कलेक्शन। द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। तो इवन इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? 2 4 6 से लेकर इन्फिनिटी तक, राइट। तो ये भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ये भी एक सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। अब इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं वो तो सेम ही रहेंगे, राइट, पर्सन टू पर्सन चेंज तो नहीं होंगे। ठीक है, तो जब भी आपको वेल डिफाइंड पता करना हो कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है, आपको अपने आप से एक सवाल करना है कि क्या ये कलेक्शन पर्सन टू पर्सन चेंज होगी। अगर एक पर्सन से पूछा जाए और दूसरे पर्सन से पूछा जाए तो क्या मेरा आंसर चेंज हो सकता है? अगर आंसर सेम है तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन है, अगर आंसर चेंज हो रहा है पर्सन टू पर्सन तो वो वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन है वो तो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, पर्सन टू पर्सन वो तो चेंज नहीं होगा, तो ये भी क्या है? एक सेट है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स इन द वर्ल्ड। अब फिर से देखो ये वर्ड आ गया मोस्ट, है ना। किसी को किसी से डर लगता है तो किसी को किसी से डर लगता है। ठीक है, तो सबके लिए मोस्ट डेंजरस एनिमल अलग अलग हो सकता है, तो ये एक सेट नहीं है। चलिए आगे के चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए एक सेट है, इंसर्ट द अप्रोप्रिएट सिंबल ऑफ बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू इन द ब्लैंक स्पेसिस। तो ये टॉपिक जो है मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग टू, डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, मान लिया एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब मुझे बताना है कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इस सेट में है या नहीं है। तो अगर मैं 1 की बात करूं तो 1 सेट ए के अंदर प्रेजेंट है, राइट। तो मैं क्या बोलूँगा? 1 बिलोंग्स टू सेट ए। इसी तरह से 3 4 2 सारे इसमें प्रेजेंट है, तो अगर मुझे मान लो 3 के बारे में बताना है तो मैं क्या बोलूँगा? 3
बिलोंग्स टू सेट ए। बट अगर हम वहीं 5 की बात करें तो 5 इस सेट में नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। ठीक है, 5 क्योंकि इसमें नहीं है तो 5 डज नॉट बिलोंग टू सेट ए। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, यहाँ पे हमेशा जब भी हम बिलोंग टू की बात करेंगे तो हम हमेशा एक एलिमेंट की बात कर रहे होते हैं, ठीक है, कि वो एलिमेंट उस सेट में है या नहीं है। ठीक है, तो 1 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, इस सिंबल को बोलते हैं एप्सिलॉन, एप्सिलॉन सिंबल। ठीक है, तो ये एक ग्रीक सिंबल होता है। ठीक है, तो 1 बिलोंग्स टू ए। इसी तरह से 3 बिलोंग्स टू ए, बट 5 ए के अंदर नहीं है तो हम बोलेंगे 5 डज नॉट बिलोंग टू का साइन लगा के ऐसे क्रॉस कर देना है, डज नॉट बिलोंग टू ए। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कह रहा है ए कोई सेट है, 1 से लेकर 6 तक इसमें एलिमेंट्स हैं, और हमें अप्रोप्रिएट सिंबल इंसर्ट करना है बिलोंग्स टू का या डज नॉट बिलोंग टू का इन द ब्लैंक स्पेसिस। तो चेक करते हैं क्या 5 ए के अंदर है, तो यहाँ पे सिंबल आ जाएगा बिलोंग्स टू का। 8 ए के अंदर नहीं है तो यहाँ पे सिंबल आएगा डज नॉट बिलोंग टू का। इसी तरह से 0 भी नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू, 4 है तो बिलोंग्स टू, 2 है तो बिलोंग्स टू, 10 नहीं है तो डज नॉट बिलोंग टू। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग टू का, इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में बताना है हमें, मतलब हमें सारे सेट बिल्डर फॉर्म में दे दिए गए हैं और हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म का मतलब हो गया सारे एलिमेंट्स को हमें लिखना है और उनके बीच में कॉमा से उनको सेपरेट करके करली ब्रेसेस में डाल देना है। राइट, तो फर्स्ट देखते हैं, x इज एन इंटीजर। x एक इंटीजर है और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, -3 से 7 तक। तो मेरा सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, अब देखो -3 के सामने =2 भी लगा है तो मतलब -3 भी मेरा सेट में आएगा, है ना। इंटीजर है तो नेगेटिव वाले नंबर भी आएंगे, 0 भी आएगा और पॉजिटिव वाले नंबर भी आएंगे। तो -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब 7 के साथ =2 का साइन नहीं है तो मैं 7 नहीं लूँगा, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरी रोस्टर फॉर्म हो गई, है ना। सेकेंड पार्ट देखते हैं, x इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो वो नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से शुरू हो रहा है और लेस देन 6 है, तो 1, 2, 3, 4 एंड 5। थर्ड पार्ट देखते हैं, x इज़ अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, मतलब 10 से शुरू हो रहा है, राइट, क्योंकि 10 से छोटे तो सारे नेचुरल नंबर 1 डिजिट के होते हैं। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। ठीक है, इसके डिजिट्स का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, और ये 2 डिजिट का होना चाहिए। तो मतलब अगर मैं फर्स्ट ऐसा नेचुरल नंबर देखूँ तो मेरा क्या बनेगा, देखो एक तो 0, 8 बनता है जिसमें डिजिट्स का सम कितना आ रहा है, 0 + 8, 8 आ रहा है। लेकिन 0, 8 की प्रॉब्लम ये है कि ये 1 डिजिट का नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट क्या होगा, 1, 7, राइट। तो 1 + 7 डिजिट्स का सम कितना आ गया, 8। ठीक है, तो हमारा पहला नंबर होगा 17। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, इस 1 को 1 बढ़ा देते हैं, 2 हो जाएगा, तो 7 में से 1 कम हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 26। फिर 35, फिर 44, फिर 53, 62, 71 और 80 भी आएगा, क्योंकि 80 भी 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और इसके डिजिट्स का सम 8 है। फोर्थ पार्ट देखते हैं, x इज़ अ प्राइम नंबर। x एक प्राइम नंबर है विच इज़ अ डिवाइजर ऑफ 60। ठीक है, तो 60 के डिवाइजर्स कौन कौन से होते हैं पहले चेक कर लेते हैं। डिवाइजर ऑफ 60, एक तो 1 होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी, 7, 8, 9, 10 से भी, 12 से भी, 15 से भी, 20 से भी, 30 से भी और 60 से भी। तो ये तो हो गए सारे डिवाइजर ऑफ 60। बट x क्या है, एक प्राइम नंबर भी है साथ में। ठीक है, तो प्राइम नंबर हमारे यहाँ से कौन कौन से होंगे, 2। ठीक है, 1 प्राइम नहीं होता है, 1 इज नीदर प्राइम नोर कंपोजिट। ना तो प्राइम नंबर होता है 1, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, तो 2 से शुरू हो जाएगा, 2, 3, 5, दैट्स इट। और तो सारे कंपोजिट नंबर हैं, 6, 10, 12, 15 है ना, सारे कंपोजिट नंबर हैं। तो मेरे इस सेट में एलिमेंट्स आएंगे 2, 3 एंड 5। फिफ्थ पार्ट देखते हैं, द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इसके लेटर्स का एक सेट बनाना है। तो TRIGON। अब फिर से O नहीं आएगा, है ना, मैंने बताया था एलिमेंट्स रिपीट नहीं करते हैं। ठीक है, तो O को छोड़ देंगे, ME। फिर से T नहीं आएगा, T आ चुका है।
आर भी आ चुका है, सिर्फ वाई बचा है, वाई आ जाएगा। 6th पार्ट देखते हैं। द सेट ऑफ ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड बेटर, बेटर के लेटर्स का एक सेट बनाना है। तो बी ई टी, दोबारा टी नहीं आएगा, दोबारा ई भी नहीं आएगा, आर। ठीक है, तो इस तरीके से हम सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब की बार हमें रोस्टर फॉर्म दे दी गई है और हमें सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। तो करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट में देखो, ए कोई सेट है, अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, 3 6 9 12। मतलब अगर मैं इसको देखूं तो क्या मैं इसको कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, इसको अभी छोड़ देते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 1। 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 2, है ना। इसी तरह से 9 को 3 इंटू 3 और 12 को 3 इंटू 4। तो मोटा मोटा ये कैसा बन रहा है, 3 इंटू एन, 3n की फॉर्म में बन रहा है, राइट। तो मैं सेट लिखता हूँ, इसमें एक एलिमेंट है x सच दैट x किसके इक्वल है, 3n के इक्वल। ठीक है, अब n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 4 तक। n की वैल्यू 1 से लेकर 4 तक है। और एक चीज़, n क्या है, नेचुरल नंबर है ना। 1 से 4 तक तो है लेकिन कोई भी डेसिमल वैल्यू नहीं है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेकेंड पार्ट देखते हैं। 2 4 8 16 32। तो देखो ध्यान से, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, है ना। 2 क्या है, 2 की पावर 1। 4 क्या है, 2 की पावर 2। 8 क्या बन रहा है, 2 की पावर 3। 16 क्या बन रहा है, 2 की पावर 4। और 32 क्या बन रहा है, 2 की पावर 5, राइट। इस तरह से बस इतने ही हैं और नहीं है ना। तो मैं बी सेट लिखूंगा, इसमें एक एलिमेंट है x सच दैट x क्या है, 2 की पावर n के इक्वल है, राइट। 1 2 3 4। और n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 5 तक। और n क्या है, n एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये हमने इनकी सेट बिल्डर फॉर्म्स बना दी हैं। थर्ड पार्ट देखो, 5 25 125 625। ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है और ये 5 की पावर 4 है। तो जो मेरा सी सेट बनेगा उसमें एक एलिमेंट है x सच दैट x इक्वल्स टू 5 की पावर n, जहाँ पे n की वैल्यू है 1 से लेकर 4 तक और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। फोर्थ पार्ट, 2 4 6 इवन नेचुरल नंबर्स हैं, राइट। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, डी कोई सेट है जिसमें एक एलिमेंट है x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 4 9 अप टू 100। तो अगर 1 को देखें तो क्या है, 1 की पावर 2, राइट। 1 का स्क्वायर, मेरे को स्क्वायर दिख रहा है ना सीधा सीधा, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 100 क्या होता है 10 का स्क्वायर। तो मुझे समझ में आ रहा है कि स्क्वायर्स का सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर। इसी तरह से 100 क्या है, 10 का स्क्वायर। तो मतलब 1 के स्क्वायर से लेकर 10 के स्क्वायर तक नंबर है यहाँ पे। तो जो फिफ्थ पार्ट है मेरा, उसमें मैं एक सेट बनाऊंगा ई, इसमें एक एलिमेंट है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन का स्क्वायर, है ना। 1 2 3 मतलब एन का स्क्वायर, है ना। यहाँ पे 2 की पावर n था क्योंकि यहाँ पे ये पावर चेंज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे बेस चेंज हो रहा है, पावर सेम है ना। 2 2 2 2, तो n का स्क्वायर बन रहा है। अच्छा, n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है ना, डेसिमल वाला कोई नंबर नहीं है। तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स मतलब क्या है, रोस्टर फॉर्म। सारे एलिमेंट्स को जब हम लिस्ट करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, ए एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x एक ऑड नेचुरल नंबर है, मतलब 1 3 5 से लेकर इन्फिनिटी तक सारे ऑड नेचुरल नंबर्स। सेकेंड पार्ट, x इज एन इंटीजर सच दैट x की वैल्यू जो है -1/2 से लेकर 9/2 तक है। ठीक है, अब देखो x एक इंटीजर है, मतलब डेसिमल वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी, फ्रैक्शन वाली वैल्यूज़ नहीं आएंगी, राइट। यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है।
ठीक है। तो x की कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे, 0 और -1 के बीच में कहीं पे यहाँ पे -1/2 रहा होगा, राइट। x जो है -1/2 से बड़ा है, और 9/2 कहाँ रहा होगा, 4 और 5 के बीच में, यहाँ पे कहीं पे 9/2 रहा होगा। तो -1/2 और 9/2 इन दोनों के बीच के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे, मतलब 0, 1, 2, 3 और 4। तो बी सेट में जो मेरे एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। थर्ड पार्ट देखते हैं। कह रहा है सी एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है x सच दैट x इज एन इंटीजर। पहली बात तो x एक इंटीजर है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, लेकिन नॉन डेसिमल वाली होंगी, राइट। और एक्स स्क्वेयर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब बोल रहा है एक्स स्क्वेयर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो x एक इंटीजर है, तो x की वैल्यू पहले तो मैं 0 ले लेता हूँ। अगर 0 लूँगा तो एक्स स्क्वेयर कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 4। तो मतलब x इक्वल्स टू 0 तो मेरा सेट में आएगा। x इक्वल्स टू अगर 1 लूँगा तो एक्स स्क्वेयर मेरा 1 आ रहा है, विच इज़ लेस देन इक्वल टू 4। तो मतलब x इक्वल्स टू 1 भी मेरा सेट में आएगा। x इक्वल्स टू 2 लूँगा तो एक्स स्क्वेयर मेरा 4 आ रहा है, विच इज़ अगेन लेस देन इक्वल टू 4, तो ये भी आ जाएगा। लेकिन x इक्वल्स टू 3 अगर मैं लूँगा तो मेरा एक्स स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, जो कि 4 से लेस देन इक्वल टू 4 नहीं है, तो मतलब ये मेरा नहीं आएगा। तो मतलब 0, 1, 2 ये तीनों आ जाएंगे। लेकिन x की नेगेटिव वैल्यू भी तो हो सकती है, क्योंकि x क्या है, एक इंटीजर है। तो -1 भी ले लूँगा और +1 भी ले लूँगा, राइट। क्योंकि -1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1, और -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 4 होता है ना। तो x की वैल्यू अगर मैं -1 लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर कितना आएगा, 1 आएगा। ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और x की वैल्यू -2 लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर 4 आएगा, ये भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन x इक्वल्स टू फिर से मैं -3 नहीं ले सकता, क्योंकि फिर एक्स स्क्वायर 9 आ जाएगा, ठीक है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो मतलब मेरी 5 वैल्यूज़ आ रही हैं, 0, 1, 2, -1 और -2, ठीक है। तो सी सेट में मेरे एलिमेंट्स जो आएंगे वो आएंगे -2, -1, 0, 1, 2। फोर्थ पार्ट देखते हैं। डी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स है x सच दैट x इज द लेटर ऑफ द वर्ड लॉयल, ठीक है। तो लॉयल जो वर्ड है इसके लेटर्स का एक सेट बनाना है, तो LOYA। अब L दोबारा से नहीं आएगा, ये आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट, E एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है x सच दैट x इज द मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। तो वो सारे मंथ्स ईयर के जिसमें 31 डेज नहीं होते हैं। तो मेरे ई सेट में कौन कौन से मंथ्स आ जाएंगे, जनवरी में तो 31 डेज होते हैं, फेब आ जाएगा, फिर मार्च में भी 31 डेज होते हैं, अप्रैल आ जाएगा, फिर मई में भी 31 डेज होते हैं, जून आ जाएगा, जुलाई अगस्त नहीं आएगा, सितंबर आएगा, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर आएगा, और दिसंबर में भी 31 डेज होते हैं। तो ये सारे मंथ्स हो गए जिनमें 31 डेज नहीं होते हैं। सिक्स पार्ट देखते हैं। एफ एक सेट है जिसमें एक्स एक एलिमेंट है सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रीसीड्स के। अच्छा, इसको समझते हैं। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में दो तरीके के लेटर्स होते हैं, एक तो वोवल्स होते हैं और एक कॉन्सोनेंट्स होते हैं, राइट। कॉन्सोनेंट्स, राइट। वोवल्स तो होते हैं AEIOU, और जो बाकी बचे 21 लेटर्स वो सारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, राइट। तो ये कह रहा है एक्स जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कॉन्सोनेंट है, विच प्रीसीड्स के, मतलब के से पहले वाले सारे कॉन्सोनेंट्स। तो हमारे कौन कौन से लेटर्स इसमें आ जाएंगे, ए नहीं आएगा, बी, सी, डी, ABCD, ई नहीं आएगा, क्योंकि ई क्या है, वोवल है, हमें सिर्फ कॉन्सोनेंट लेने हैं, इसीलिए हमने ए भी छोड़ दिया, ठीक है। तो BCDEF GH, आई नहीं आएगा, वोवल है, जे और फिर के, लेकिन हमें के से पहले वाले लेने हैं, तो जे तक आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया, कर्ली ब्रेसेस हमने बंद कर दिया, ये सारे एलिमेंट्स हमने लिस्ट कर दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है मैच ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑन द लेफ्ट इन रोस्टर फॉर्म एंड ऑन द राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो हमें मैच करना है, ठीक है। एक साइड रोस्टर फॉर्म दी है, एक साइड सेट बिल्डर फॉर्म दी है। तो जैसे हमने एग्जांपल में किया था वैसे ही करेंगे, हम सेट बिल्डर फॉर्म को उठाएंगे और इसकी रोस्टर फॉर्म बनाते हुए चलेंगे और देख लेंगे हम यहाँ पे कौन सी रोस्टर फॉर्म मैच कर रही है, ठीक है। तो ए ले लेते हैं, एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो 6 के डिवाइजर्स कौन कौन से होते हैं,
1 2 3 और 6, लेकिन x साथ में प्राइम नंबर भी है, तो मतलब मेरा जो सेट है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, सिर्फ 2 और 3 आएंगे, राइट, क्योंकि 1 और 6 तो प्राइम नंबर नहीं होते हैं, तो 2 एंड 3, ठीक है। 1 का मैंने बता दिया था आपको, 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, 1 इज़ नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ना तो ये प्राइम होता है ना ही ये कॉम्पोजिट होता है। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, 2 के बारे में एक चीज़ बताता हूँ, 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, है ना, और किसी से डिवाइड नहीं होते, या तो 1 से डिवाइड होगा या सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा, करेक्ट। और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं, जो अपने आप के अलावा किसी और नंबर से भी डिवाइड हो जाते हैं, जैसे 6 है, ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है ना, तो ये क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें पता होंगी, बट फिर भी एक रिविजन के लिए मैंने आपको बता दिया। तो 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। इवन नंबर क्या होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो 2 के अलावा कोई भी ऐसा इवन नंबर नहीं होगा जो प्राइम नंबर होगा, है ना। 2 के अलावा नेक्स्ट इवन नंबर क्या बनता है, 4, और 4 तो 2 से डिवाइड होता है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह से 6 भी, 8 भी, कोई भी इवन नंबर जो है प्राइम नहीं होगा, सिर्फ 2 ही एकमात्र ऐसा प्राइम इवन नंबर है जो प्राइम होता है, ठीक है। तो 2 3 हो गया, तो 2 3 कहाँ है, ये रहा, तो ये ए से मैच करेगा। बी सेट देखते हैं, एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड भी होगा और नेचुरल नंबर भी है, तो 1 3 5 7 9, और लेस देन 10 है तो सिर्फ 9 तक ही आएगा, राइट। तो ये रहा हमारा सेट, ये बी से मैच हो जाएगा। सी में क्या बोल रहे हैं, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6, 6 का डिवाइजर है और नेचुरल नंबर है, तो डिवाइजर ऑफ 6 हमने देखा था यहाँ पे 1 2 3 6 आ रहे थे, क्या सारे ये नेचुरल नंबर हैं, बिल्कुल है ना। अब की बार ये प्राइम नंबर नहीं बोल रहे, कह रहे हैं नेचुरल नंबर है ये, तो हमारे सारे के सारे ये एलिमेंट्स सेट में आ जाएंगे, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर हैं और सारे डिवाइजर ऑफ 6 भी हैं, तो 1 2 3 और 6 ये सारे के सारे हमारे सेट में आ जाएंगे। ये रहा सी। और डी में क्या होगा, एक्स इज़ द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स लेटर के वर्ड के लेटर्स बना लेते हैं, MATHE, मैथमेटिक्स, एम फिर से नहीं आएगा, ए भी नहीं आएगा, टी भी नहीं आएगा, आई आ जाएगा, है ना, आई सी और एस भी आ जाएगा, ठीक है। इनके बीच में कॉमा लगाना ज़रूरी है, ICS, तो हमारा ये वाला जो है डी पार्ट थर्ड से मैच करेगा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 थी, इसको एक बार रिवाइज कर लो बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।